तो कलर का बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे सिस्टम में। कलर जो है ना, हर कलर का अपने एक फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है, और वो अट्रैक्ट करती है उस फ्रीक्वेंसी को। जैसे आपको ग्रीन कलर जब आप लगाते हैं तो ग्रीन कलर की एक फ्रीक्वेंसी है, आप उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं। अब ग्रीन कलर का अगर आप कोई स्टोन पहन लेते हैं तो उसमें भी वही होगा, ग्रीन कलर का कपड़ा पहन लेते हैं तो भी आपको वही होगा, ग्रीन कलर का स्केच पेन से आप स्विच वर्ड लिखेंगे तो भी वही होगा। वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी आपको प्राप्त होती है। तो हर रंग का अपना एक फ्रीक्वेंसी है, एक मतलब कि इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चैप्टर 25 में आपको जो बुक दी गई है उसमें ये है, ठीक है। और देखिए ग्रीन कलर क्या है ना, ग्रीन क्या कहता है, इंक्रीज करता है, ग्रोथ का है, हरियाली का है, ठीक है? हरियाली मतलब खुशहाली। तो जहां भी ग्रोथ की बात हो, ग्रीन कलर, पेड़ पौधे जो है ग्रो करते हैं। देखिए हम लोग उतना ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे बहुत ग्रो करते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं। तो हम लोग उतने लंबे क्यों नहीं, हम लोग 20 फीट के क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि पौधों में हरियाली है और हम लोगों में हरियाली नहीं है। हमारे भीतर भी हरियाली आ जाए, हरा रंग आ जाए, तो हम भी ग्रो करेंगे पेड़ के जैसा, पेड़ के जैसा लंबे लंबे हो जाएंगे। मतलब हम लोग किस सेंस में लंबे हो जाएंगे, अपनी ग्रोथ, अपना जो वेल्थ है उनके सेंस में ग्रो हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि पेड़ के जैसे लंबे हो जाएंगे, ताड़ के पेड़ के जैसे, तो उससे फायदा वैसे होने वाला भी क्या है? अब बहुत लंबे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या फायदा? आपका ग्रोथ होना चाहिए। तो ग्रोथ कहीं भी हो, जैसे हेयर ग्रोथ की बात हो, चाहे बिजनेस ग्रोथ की बात हो, चाहे मनी ग्रोथ की बात हो, चाहे हाइट इंक्रीज करने की बात हो, है ना, कहीं भी ग्रोथ चाहिए तो आपको हरा रंग चाहिएगा। हरा रंग पेड़ों में होता है, इसलिए वो ग्रो करते हैं। जितना ज्यादा हरा होते हैं उतना ज्यादा फैलते हैं। आप में भी हरा रंग रहेगा, आप भी फैलिएगा, आप फैल, ठीक है। जैसे पहले लोग आशीर्वाद देते थे ना, बड़े बुजुर्ग के, फूलो फलो, मतलब फूलो और फलो, फूल के जैसा खिलखिलाते रहो, और फल, और फलो मतलब फैलते रहो। तो उसी तरह आपको हरा रंग चाहिए फैलने के लिए। तो कोई भी चीज आप ग्रोथ का, जैसे मनी ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, हाइट ग्रोथ के लिए, ठीक है, कुछ भी ग्रोथ के लिए अगर आप लिखिएगा तो आप हरा रंग से लिखिएगा, ठीक है। अब हरा अगर बढ़ाने के लिए है तो लाल क्या होगा, लाल इसका उल्टा, देखिए ग्रीन और रेड। आप ऊपर स्क्रीन पे देखिए, यू आर वहां पर भी आपको हरा लाल दिखेगा। हरा मतलब कि ग्रीन सिग्नल, रेड आगे बढ़ने का संकेत है, और रेड सिग्नल मतलब रुकने का संकेत है। तो जब लाल है कहीं तो वो तो रुकने का संकेत है, गाड़ी रुक जाती है लाल रंग देख के, ठीक है। तो कुछ किसी चीज को रोकना हो तो रेड सिग्नल है, ठीक है। जैसे वजन को रोकना हो तो रेड, तो उसके लिए वेट रिडक्शन के लिए जो स्विच वर्ड या कुछ भी लगाइएगा सब रेड कलर में रहेगा, ठीक है। बीमारी है, बीमारी को रोकना है तो बीमारी के लिए हम लोग जो भी स्विच वर्ड कोड वगैरह देंगे रेड में देंगे। थोड़ा हो गया, आपको उसको घटाना है, मतलब रोकना है, घटाना है, ठीक है। ट्यूमर हो गया, कुछ भी रोकना है, नेगेटिव चीज हो तो उसको रोकना है, तो हम क्या करते हैं, लाल रंग लगाते हैं, ठीक है। जिस तरह लाल रंग देखकर गाड़ियां रुक जाती हैं, उसी तरह से लाल रंग से लिखने पर ये सभी कम हो जाएगा, ठीक है। और साइज को रिड्यूस करने के लिए यह काम आएगा, ठीक है। ब्लू, ब्लू का मतलब क्या है, शांत, ठीक है। आप ब्लू पेन से लिखते हैं तो ज्यादा आपको शांति महसूस होगी, ठीक है। तो जनरल एस्पेक्ट में हम लोग ब्लू कलर का यूज करेंगे जनरली। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो ब्लू पेन, आपके पास रेड पेन भी है, ग्रीन पेन भी है, और हर तरह के पेन है, आप लोग देखते होंगे लोग यूज करते हैं,
लेकिन जनरल कौन सा कलर का पेन यूज करते हैं? ब्लू। जनरल किस कलर का पेन यूज करते हैं? ब्लू कलर का। इसलिए जनरल प्रॉब्लम के लिए जब कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको, ब्लू, इट इज कॉमन, वेरी कॉमन। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब ऑरेंज, ऑरेंज जो है, ठीक है, ऑरेंज जो है आपका विश को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। जो आपकी विश है, आप बहुत सारी इच्छाएं हैं जिसे आपको पूरी करनी है, कोई भी विश, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑरेंज, ऑरेंज का यूज करना है, ठीक है। तो ऑरेंज कलर आपको विश को फुलफिल करने का संकेत है। आपको, अगर आपको इच्छा जो है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आपको जो है विश को फुलफिल करना चाहते हैं, किसी भी तरह का विश इच्छा हो, तो उसके लिए ऑरेंज कलर। और बैगनी रंग का जो कलर है, वायलेट, वो नेगेटिव चीजों को निकालने के लिए, ठीक है, नकारात्मक विचार, नकारात्मक फीलिंग, उसके लिए वायलेट कलर। हालांकि बहुत ज्यादा अगर नेगेटिव है, मतलब कि कुछ इविल वर्क हुआ है, ठीक है, किसी ने काला जादू किया, ब्लैक मैजिक किया, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए भी ब्लैक मैजिक चाहिए, ब्लैक चाहिए। ब्लैक मैजिक को तोड़ने के लिए भी ब्लैक मैजिक चाहिए, ब्लैक कलर। तो बैंगनी नेगेटिव ऊर्जाओं को बाहर करता है, और ब्लैक नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। और प्यार का रंग तो हमेशा पिंक ही रहेगा, है ना। तो पिंक मतलब लव और रिलेशनशिप के लिए, उसको बेटर करने के लिए कुछ लिखिएगा तो पिंक कलर से लिखिएगा। ओके, तो हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। पेड़ों के जैसा आपको ग्रो करना है किसी भी चीज को, तो हरा रंग चाहिए। हरा रंग से स्विच वर्ड या एनर्जी कोड जो लिखेंगे हरा रंग से लिखेंगे। और अगर किसी चीज को रोकना है, चाहे ट्यूमर हो, गांठ हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, उसको रोकना है, बीमारी को रोकना है, वजन को बढ़ने से रोकना है, तो लाल रंग। ब्लू पेन की तरह ब्लू कलर सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, ये सभी चीजों के लिए काम में आता है। ऑरेंज से आपके विश जो है, इच्छाएं जो है, पूरी होगी, ठीक है। ऑरेंज कलर से अगर आप कुछ विश लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा जो बैंगनी रंग है वो आपके भीतर की नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है, और प्रबल नकारात्मक इविल जो पावर्स हैं उनको दूर करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ब्लैक कलर की। काला जादू को काला रंग से दूर करेंगे। प्रेम को बढ़ाने के लिए पिंक कलर है। ओके, तो अभी आप क्लियर हो गए ये सभी जो रंग है आपको किस तरह काम में आते हैं। ये जो एनर्जी सर्किल है, ये ब्लैक मैजिक के लिए है। किसी ने आपको ब्लैक मैजिक किया है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो ये आप इसको जो है, आप इसको क्या करेंगे,
ब्लैक मैजिक के लिए ये जो सर्किल को आप पहले तो प्रिंट करा लीजिए, कलर प्रिंट, ठीक है। और इसको कहीं दीवार पे चिपका दीजिए, वाटर चार्ज कीजिए इससे, ठीक है। सबसे आसान तरीका है कि वाटर चार्ज करना या फिर दीवार पे चिपका कर छोड़ देना। छोटे साइज में रख के आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, मोड़िएगा नहीं, ध्यान रहेगा इसका, ठीक है। और इसको जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से लेमिनेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। अब जो है ये आपको भेजा जा रहा है, तो ये तो बना बनाया आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसमें सभी जो जरूरी स्विच वर्ड या एनर्जी कोड्स हैं वो आपको इसके साथ फिक्स किए हुए मिलते हैं। अब एनर्जी को कल जो है बहुत सारे, मतलब आपको एक एनर्जी सर्किल बनाने का तरीका बताया गया था, ठीक है। आपको कुछ एनर्जी सर्किल बने बनाए भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे अच्छा खुद अपना जो है एनर्जी सर्किल जो है आप बनाएंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो आपका एनर्जी सर्किल बना बनाया है, ठीक है। अब किसी के गुस्से से या बैड एनर्जी से बचने के लिए 11139 ये आपका नंबर, 11139। तो क्या किया गया, उसको सभी रंगों से घेर दिया गया ताकि उसको आप ज्यादा सुरक्षा दे सकें, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, या तो आप चाइंट कीजिएगा 11139, ठीक है। या फिर आप जो है इसको प्रिंट करा के रख लीजिएगा, वाटर चार्ज कीजिएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं बायां हाथ पर, ठीक है। ब्लू कलर में इसको लिखा गया है, ब्लू कलर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कलर के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा, रविंदर जी ने अभी पूछा, तो इसलिए ये उनको बता दिया गया। जो भी कलर कोड है, अभी मैंने जो कलर कोड बताया आपको, इसी कलर कोड को फॉलो करना है, ठीक है। आप यही जो कलर कोड है इसको फॉलो कीजिएगा, जो अभी मैंने जस्ट बताया है, ठीक है, ओके। तो आपको इस तरह के बने बनाए भी मिलेंगे, और आपको खुद भी बनाना है। प्रेफरेंस क्या रहेगा, खुद बनाने पर, ठीक है। आप खुद बना सकते हैं इनको, और बनाकर दूसरों को भी दे सकते हैं, दूसरों को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। ये जो स्लाइड्स हमारे पास हैं, ठीक है, ये काफी पहले हमने तैयार किए थे, और कई सारे स्टूडेंट्स को दिया, और कई सारे स्टूडेंट्स ने इसको देखकर जो है क्लास ली, और कई सारे लोग हैं जो इसी को पढ़ के पढ़ाते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 4 से 5 हज़ार इसका चार्ज कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, गूगल कीप जो है ना, ये गूगल कीप, ठीक है। इसका फायदा ये है गूगल कीप का,
कि अगर आप इसमें कुछ लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी आपको सर्च करना है, मान लीजिए कि फीवर के लिए, फीवर के लिए स्विच वर्ड, ठीक है, तो आप पीडीएफ में खोजिएगा। अब यहाँ देखिए हमने कल टाइप किया तो फीवर यहाँ पे आ गया। अब फीवर के लिए जहाँ जहाँ हमारे टेक्स्ट में कहीं भी है कुछ लिखा हुआ, वो सब यहाँ पे दिखेगा। फीवर से रिलेटेड एक वर्ड को हमने सर्च किया और कितने सारे वर्ड आ गए। इसमें फीवर का मिल जाएगा। तो इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको सर्च करना है, ठीक है। आप लोग को पीडीएफ दिया गया है, उस पीडीएफ में आप फीवर के लिए जो कोड है, उसमें फीवर के लिए क्या कोड है आप हमको बताइए। फीवर के लिए अगर कोई कोड है वहां पर, तो आप देखिए पीडीएफ में आपको जो पीडीएफ कल मिला था, सबको मिला है ना। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं फीवर का कोड उससे निकाल कर। अच्छा, क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो। आ रही है सर आवाज। मैसेज कहाँ से आ रहा है? पुष्पा जी का आवाज नहीं आ रही है। कब का है? 5:13। अच्छा चलिए, ठीक है। तो आपको पीडीएफ मिला है स्विच वर्ड मास्टर क्लास में। हीलिंग कोड में यहाँ नंबर्स मिल जाते हैं आपको, और पीडीएफ में भी नंबर मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ नहीं मिला सर। पीडीएफ ग्रुप में डाला हुआ है, कैसे नहीं मिलेगा? है सर, स्विच वर्ड मास्टर क्लास में हीलिंग कोड्स है। हाँ, और सर एनर्जी सर्कल का तो नहीं मिला। एनर्जी सर्किल का सर्किल्स मिलेगा बहुत सारा आपको, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप पे सवाल पूछ रहे हैं। तो आप जरा जल्दी सर्च कीजिए बुखार के लिए। चलिए संतोष जी, वेरी गुड। अब बुखार क्या करना है आपको, बढ़ाना है कि घटाना है, या फिर घटा के। शांत करना है? दो चीजें, या तो घटाएंगे, है ना, बढ़ाने का तो नहीं है। तो रेड कलर लगाना था बढ़ाने घटाने के लिए, लेकिन हमें बेचैनी उस समय बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग ब्लू कलर यूज करेंगे शांति के लिए, कामनेस के लिए, ठीक है। ओके, बुखार के लिए तो पीडीएफ से ही आया, बस एक व्यक्ति ने खोजा और बाकी लोगों ने क्या किया। चलिए,
अब ये जो बुखार का 388933 388933 इसको रटना पड़ेगा, रट सकते हैं, या अगर बुखार लगा हुआ है तो रट नहीं पाएगा, आप वाटर चार्ज कर दीजिएगा और उसको पिला दीजिएगा। ठीक है, अब वाटर चार्ज कैसे करते हैं ये हमने पहले बताया है, लेकिन अभी फिर से इसको देख लेते हैं। ये एक चार्ज करने का तरीका है। नंबर लिखा हुआ है इस पे, ठीक है, और जग में चिपका दिया टेप लगाकर। एक तरीका ये हो सकता है, ये देखिए कांच का गिलास, इसमें भी वो चीजें लिख दी गई, आप मार्कर से लिख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से आप पानी को चार्ज करके रखेंगे, जग पे शीशे का या फिर ग्लास हो कांच का, उसमें आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब जो भी आप लिखेंगे उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी वाटर में चली जाएगी। आप जानते हैं कि वाटर जो है मेमोराइज कर लेता है, जो भी आप वाटर में लिखते हैं वो ऑलरेडी उसमें मेमोराइज हो जाता है। जिस तरह से आप टाइप करते हैं तो वो स्क्रीन पे दिखता है, उसी तरह वो रिफ्लेक्ट होता है जो आप बोलते हैं या लिखते हैं वाटर में चार्ट होता है। इस तरह से आप वाटर को चार्ज कर दीजिए बुखार के लिए और उसको पिला दीजिए इसको दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं और कोड्स हैं, आपको एक एक करके जो है इन सबको याद करना है। ठीक है, याद करने का मतलब जो जरूरी चीजें हैं। और कैसे याद होगा, आपको क्या करना है, अपने लिए अपने प्रॉब्लम्स आपके जितने हैं उसके लिए स्विच वर्ड्स तैयार कीजिए। ठीक है, और सर आवाज नहीं आ रही है। क्या आवाज नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। आ रही है सर आवाज। एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर आवाज है। आप लोग हमको भी कंफ्यूज कर देते हैं। उनके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क का हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, आपके पास भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने जॉब के बारे में पूछा है कि सर हमको जॉब के लिए कौन सा स्विच वर्ड चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ जॉब से रिलेटेड जो है आपको स्विच वर्ड तो दिए गए हैं। अब जो है जॉब की सेफ्टी के लिए रिसेशन तो आ ही चुका है। ठीक है, रिसेशन आना जरूरी है, आना ही आना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की कम जो इकोनॉमी है उसकी कमी है कि कुछ दिन बाद 10 साल बाद रिसेशन आता है, 30 साल बाद बड़ा रिसेशन आता है। और इस बार जो रिसेशन आने वाला है वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा रिसेशन होगा। इसको द ग्रेट रीसेट करते हैं, बच के रहना है उसके लिए। खैर स्विच वर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, कीप कंटिन्यू स्टे होल्ड,
कीप कंटिन्यूइंग स्टे होल्ड, कीप कंटिन्यूइंग स्टे होल्ड, ये आप स्विच वर्ड जो है अभी जो है अपने ग्लास में, कांच के ग्लास में, वाटर बॉटल में, जग में, ये आप लिख दीजिएगा कीप कंटिन्यू स्टे होल्ड, ठीक है। या फिर एनर्जी सर्किल, जैसे कल मैंने बताया था, आप ये लिखिएगा, ठीक है, और एनर्जी सर्किल जो है बना दीजिएगा। एनर्जी सर्किल बनाते समय बस यही ध्यान रखना कि आप जैसे आपने ये कुछ लिखा है, ठीक है, अब यहाँ से आपने इसको गोल घेरा बनाया, तो जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं जाके खत्म होना चाहिए, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर होना चाहिए, और बीच में उठाना नहीं है, बस ये ध्यान दें। ये एक एनर्जी सर्किल हो गया, ठीक है। अब सपोज आप इसको और डेंस बनाना चाहते हैं, इसको और पावरफुल बनाना चाहते हैं, एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। आप लिखिए कीप, ठीक है। अब इसको आप घेर दीजिए, एनर्जी सर्किल बना दीजिए, ठीक है, अच्छा गोल बनाना चाहिए। अब उसके बाद जो है कंटिन्यू लिखना है आपको, हालांकि लैपटॉप पे लिखने में दिक्कत है। आपने कंटिन्यू लिखा, अब दूसरा सर्किल इसको घेर दीजिए, ठीक है। ये सर्किल कहीं किसी वर्ड से टच नहीं होना चाहिए, और अंत में वहीं पर खत्म होना चाहिए जहां से स्टार्ट किया, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है। आप ये बना सकते हैं जो राइटिंग का डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका बन गया, ठीक, क्लॉकवाइज बना सकते, कोई इश्यू नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी सारे सर्किल बना सकते हैं। अब इसमें आप और भी वर्ड, यह स्टे है, स्टे लिखा आपने यहाँ पर, ये टच नहीं करना चाहिए बॉर्डर में, ठीक है, जो भी लिखा है अब इसको भी आप घेर दीजिए, तो इस तरह से आपको बहुत सारे सर्किल जो हैं एक के ऊपर एक मिल जाएंगे, ये आप अपना बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से सभी वर्ड्स को एक अलग स्पेसिफिक एनर्जी मिली, तो आप इस तरह से बना सकते हैं एनर्जी सर्किल अपना, और एक सिंगल वर्ड का एनर्जी सर्किल बनाइए। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनर्जी सर्किल देख के आपको भी मन करेगा कि हम भी ऐसा बनाएं, लेकिन रियलिटी है कि जितना सिंपल उतना इफेक्टिव है ना। तो आप इस तरह से एनर्जी सर्किल बनाएं। तो ये जॉब के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्विच वर्ड्स दिए हुए हैं, और अगर प्रेजेंट जॉब को लूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, चूज स्ट्रक्चर टेंडर टच गिव टेक 5-3 काउंट एडजस्ट, 5-3 को 53 भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। चूज स्ट्रक्चर टेंडर टच गिव टेक 5-3 काउंट एडजस्ट, चूज स्ट्रक्चर टेंडर टच गिव टेक 53 काउंट एडजस्ट, ठीक है। इस तरह से ये सभी स्विच वर्ड्स जो है आप
यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किस तरह के जॉब प्रमोशन के लिए आपको मिला है। रिलेशनशिप के लिए 16 नंबर में आप जाइएगा, आपको रिलेशनशिप के बारे में जो है चैप्टर नंबर 16 में जो काफी कुछ मिलेगा। ठीक है, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रिंग लव आकाश डिवाइन नाम। तो ये सोलमेट एक अलग चीज है, मेरे ख्याल से ये सही जगह नहीं है उसको डिस्कस करने का। अकेले हैं और आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो अलोन टुगेदर भी ये आप चैंट कर सकते हैं। चैंटिंग सबसे अच्छा है, हालांकि आप वाटर चार्ज भी कर सकते हैं, बाकी चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन चैंटिंग में आपका एफर्ट लगता है, मेहनत लगता है, जिस कारण से ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। जिसमें आप ज्यादा मेहनत कीजिएगा वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि हमारा ब्रेन जो है उसमें सबकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचानी होती है। सबकॉन्शियस माइंड जो है जब इन बातों को समझ जाता है तो यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। यूनिवर्स जो है आपके काम को बनाने के लिए जो दूसरा व्यक्ति है उससे आपको कनेक्शन देता है। ठीक है, मतलब कि काम कैसे होगा आपका, जैसे आप कोई काम अगर आपने सोच लिया कि ये हो जाए, कैसे होगा, आपने यूनिवर्स को बोला तो यूनिवर्स सिंपली जो है ना पूरे ब्रेन के साथ वो कनेक्टेड है और सभी ब्रेन मिलके एक सुपर कॉन्शियस ब्रेन तैयार करते हैं। मतलब कि अलग अलग ब्रेन नहीं, एक ही ब्रेन के अलग अलग जो है मतलब कि पार्ट है और सभी ब्रेन मिलके एक सुपर ब्रेन बनाते हैं। और अगर आप इस सुपर ब्रेन को समझना चाहते हैं, ठीक है, आप स्विच वर्ड का सहारा ले सकते हैं। आप अपने मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए इस सुपर ब्रेन को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात और है, जितना नॉलेज है यूनिवर्स में वो एक जगह इकट्ठा रखा हुआ है। आप अगर उससे कनेक्ट हो गए वो क्वांटम स्पेसिफिक क्वांटम जोन जो है कहलाता है। तो अगर एक बार जब आप कनेक्ट हो गए तो आपकी सभी इच्छाएं जो है वो पूरी होगी, सभी ज्ञान जो आपको मिलना है मिलेगा। ठीक है, और ये कनेक्शन के लिए ही हम लोग ये स्विच वर्ड का मकसद ही है कि कनेक्ट करना। देखिए ये इस तरह के आपको जो बहुत सारे कोर्स वाले एनर्जी सर्किल मिलेंगे ना, ठीक है, दरअसल ये जो होते हैं ये एनर्जाइज किए जाते हैं, मतलब इनको चार्ज किया जाता है स्विच वर्ड से। इस चार्ट को ही अलग से चार्ज किया जाता है, ठीक है, उसके बाद लोग भेजते हैं। तो उसमें जो है आपकी एनर्जी बढ़ी हुई रहती है। तो अगर आप चाहें तो उस तरह के बनवा भी सकते हैं, हालांकि अभी बना नहीं रहे हम लोग। ठीक है, तो जागरुल मैम जो है ये बना कर देती हैं, उसको हम लोग अबाउंडेंस किट करते हैं। उसमें रिलेशनशिप के, मनी के लिए, जॉब के लिए, सबके लिए जो है 5 या 6 स्विच वर्ड्स ये बनाए हुए होते हैं और एनर्जाइज उनको किया हुआ होता है, प्लस कुछ छोटे स्टोन्स होते हैं वो जो है वो जागरुल मैम जो है तैयार करती हैं। कुछ दिन की छुट्टी पर हैं, उसके बाद वो आएंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का वो लोग बनाते हैं
ठीक है, और उसको एनर्जाइज करता है। आप भी एनर्जाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप स्टार्ट में हैं तब तो आप सबसे पहले खुद के लिए अपने लिए बनाइए। ठीक है, खुद के लिए अगर आपने बनाया है तो इंटेंशन आपका हाई रहेगा, इसलिए आप खुद के लिए बनाइए। जितनी जो है इसमें सबको जो है आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्विच वर्ड मास्टर का क्लास ये तो सब तो अपलोड हो गया है, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है, उस लिंक में क्या क्या है आप एक बार फिर से उसको देख लीजिए, और हम लोग अभी उस पर और डिस्कशन आगे करेंगे। जिस तरह से ये स्विच वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में है, उसी तरह संस्कृत में भी स्विच वर्ड्स हैं। स्विच वर्ड तो मंत्र ही है, आपको अलग उसको नहीं कहना, उसको मंत्र ही कहना है। बीज मंत्र में और स्विच वर्ड में मतलब कि मुख्य बात ये है कि बीज मंत्र तभी काम करेंगे जब आप उसको एक्यूरेटली उस तरीके से आप चैंट कीजिएगा, और स्विच वर्ड जो है आपके इंटेंशन से ज़्यादा अटैच होते हैं। वो अगर आप उसमें थोड़ी सी गलती भी करते हैं तो कोई इश्यू नहीं, आपका इंटेंशन सही रहना चाहिए। लेकिन ये वैदिक स्विच वर्ड्स जो हैं ये आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क का इशू आ रहा है। अच्छा, वैदिक स्विच वर्ड का लिस्ट आप लोग के पास है, पीडीएफ में जाके देखिए, एक बार चेक कीजिए। ಇದು ಸಾಪಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬಿಡ ಇಂತರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿವಂದೆ ನಿಂಬಾರಿ ನಿಂಬಾರಿ वैदिक स्विच वर्ड का नहीं है सर। क्या स्विच वर्ड वैदिक का स्विच आपको वर्ड का PDF नहीं है, वो नहीं है। यही है ना वैदिक स्विच वर्ड्स लाइफ टाइम का दिया है बस, और कोर्स दिए हैं। ये हीलर्स का ग्रुप में है, आपको ये लिंक मिलेगा हीलर्स के ग्रुप में मिलेगा, या फिर आपको मास्टर क्लास मिलेगा, स्विच वर्ड मास्टर क्लास में। ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो इसमें देखिए स्विच वर्ड मास्टर क्लास का ये जो पीडीएफ है, इसमें आपको स्विच वर्ड और एनर्जी कोड, यहाँ हीलिंग कोड है। ठीक है, और ये पीडीएफ यही चीज ये यहाँ पे पीडीएफ है अलग अलग चैप्टर वाइज। पहले इसको चैप्टर वाइज बनाते थे, ठीक है, पहले एक एक चैप्टर का देते थे, उसके बाद अंत में जो है पूरा चैप्टर का एक साथ करके उसको देते थे। तो स्विच वर्ड लाइफ टाइम, ये आप ध्यान दीजिए, स्विच वर्ड लाइफ टाइम ये आपका सभी चैप्टर इसमें क्लियर है। और एक्स्ट्रा कोड है इसमें एक, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा कोड में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, और ये आपको एक्स्ट्रा है इसमें। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि बहुत छोटे छोटे नंबर वाले भी हैं, तो यही है वो छोटे नंबर वाला। ठीक है, कोड में बहुत लंबे लंबे वर्ड हैं, और ये भी है। ठीक,
इसको आप जरूर यूज कीजिएगा। आपको बस ये करना है ना कि जो आपको समस्या हो उसके हिसाब से इसमें आपको कोड पूछना है। आपको कोड खोजने के लिए 3 PDF हमने दिए, ठीक है। पहला तो ये आपका स्विच वर्ड लाइफ टाइम, ठीक है। दूसरा एक्स्ट्रा कोड, ये 2 हो गया। ये आपको मिला। दूसरा हीलिंग कोड है, ये आपको मिला। तो इसमें भी जो कोड्स है ना, उसको एक एक करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। हमारे हीलर्स का एक ग्रुप है जिसमें अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं इन चीजों की, ठीक है। तो हमने अपने हीलर्स का एक ग्रुप तैयार किया है जो इन चीजों पे एक्सपर्टाइज उनका बनता जा रहा है। इन चीजों के वो एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं जिसको हीलिंग कहते हैं, ठीक है। ये 3 महीने का उनका पैकेज है और 3 महीने के पैकेज में ये स्विच वर्ड, ये सभी चीजें उनको एक एक करके प्रैक्टिस कराई जा रही है। प्लस उनको सुबह में मेडिटेशन के क्लास करवाए जाते हैं जो कि एडवांस लेवल के मेडिटेशन होते हैं। दोपहर को उनको बेसिक लेवल के मेडिटेशन और उन्हें योग निद्रा की प्रैक्टिस कराई जाती है। दिन भर वो चक्रों को चार्ज करना, स्विच वर्ड्स को चार्ज करना, और ये सब जो चीज आप कर रहे हैं ना, उन चीजों को प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकता है। अब ये जो वैदिक स्विच वर्ड का जो लिस्ट है, ठीक है, इसमें देखो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और ऑडियो में भी दिया हुआ है एक एक करके, लेकिन आपको इस PDF पे फोकस कीजिएगा। PDF यहाँ पे होगा। तो वैदिक, दैविक और वैदिक दोनों एक ही है, ठीक है। ये स्विच वर्ड्स जो है इसमें और उनमें क्या खासियत है, यह जो स्विच वर्ड्स हैं वेदों से लिए गए हैं, हमारे पुराणों से लिए गए हैं, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करना पड़ता है ब्रेन में। इंस्टॉल करने का मतलब क्या हुआ, सिद्ध करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, किसी मंत्र को उसने सिद्ध कर लिया, उसी तरह से आपको जो है मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है इसमें, ठीक है। और ये पावरफुल होते हैं, ठीक है। ये स्विच वर्ड क्या करते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं लिखने में, तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे, पेपर पे लिख सकते हैं, बार बार बोल कर रिपीट कर सकते हैं, मन ही मन जो है जाप कर सकते हैं। और इन मंत्रों को पढ़ने के बाद जो है हवा में फूंक सकते हैं। इससे ये एनर्जी यूनिवर्स में चली जाएगी और जहाँ प्रॉपर जरूरत है वहां पहुंचेगी, ठीक है। बहुत सारे स्विच वर्ड है जिनको जला सकते हैं और उनको कई तरीके, मतलब किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं लिख के, ठीक। अब जो है आप पानी में जो है उसको रिचार्ज कर सकते हैं, कागज में लिख के दे दीजिए, उसको काम आएगा। तकिए के नीचे जो है रख लीजिए, तब काम आएगा। कई बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसको एक्चुअली सिद्ध करने का अपना एक तरीका है, जो इंस्टॉल करने का अपना एक तरीका है। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो फिर ये आपके काम में आ जाएगा, ठीक। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया
तो फिर ये उतना पावरफुल नहीं रहेगा जितना कि आप समझते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे ये इंस्टॉल करना है इसको तरीका हम बता देते हैं। अभी कोई भी जैसे स्विच वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर गंग है, गण, गणपति विघ्नहर्ता, इस शब्द का संबंध गणेश जी से है। ठीक है, और ये स्विच वर्ड जो है अचानक से अगर कोई बाधा आ गई, ठीक है, कोई काम पेंडिंग हो गया, अचानक से कुछ विवाद पैदा हुआ, डर पैदा हुआ, तो इन शब्दों के लिए अब ये अचानक से जो समस्या आ गई उनको दूर करने के लिए, क्योंकि ये विघ्न है, हिंड्रेंस को दूर करने के लिए गण जो है मंत्र का जाप करेंगे। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? ठीक है, पहले सिद्ध करते हैं, 3 बार बोलते हैं और 1 बार लिखते हैं कागज पर। एक कागज पर जो है कॉलम बना लेते हैं जिसमें 108 खाने हैं और 3 बार बोलना है, 1 बार लिखना है। ठीक है, 3 बार बोले गण गण गण, फिर लिखा है गण, फिर 3 बार गण गण गण, फिर 1 बार लिखे, 3 बार बोलना है, 1 बार लिखना है। इस तरह से 108 बार आप लिखते हैं। तो फिर यह लगातार एक मतलब सेशन में, ये नहीं कि अभी थोड़ा किया फिर बाद में थोड़ा किया, ऐसा नहीं, एक स्विच वर्ड को इस तरह से आपको सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप इस तरह से सिद्ध करते हैं तो आपकी समस्याएं जो है सॉल्व हो जाती है। जो भी ये आपका जो है सिद्ध हो गया, अब सिद्ध हो गया तो उसके बाद जब भी आपको जरूरत पड़ी, जब आप इस मंत्र को याद करेंगे तो तुरंत ये काम करने लगेगा। ठीक है, फिर ये तुरंत आपके लिए काम करने लगेगा। ठीक, अब जैसे ह्रीम, यह वैदिक स्विच वर्ड है और किसी भी तरह का ग्रीफ को दूर करने के लिए, बहुत ज्यादा आप किसी से अटैच होते हैं तो उसके जाने से दुख होता है, तो दुख ना हो इसलिए आपके बीच में जो है अटैचमेंट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाना है किसी को तो जाएगा। तो ह्रीम जो है आपके इस अटैचमेंट को बैलेंस रखता है। अगर आप कहीं जाते हैं, अगर कोई चला जाता है आपसे दूर, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये बात है। तो इसको यहाँ पर इस तरह से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। कुछ दिन फार्म भराने के लिए गए, तो इस तरह से जो है ना, ये सभी आपको, अब सबका अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, और एक एक करके अगर आप स्टडी करेंगे तो कम से कम आपको 25 से 30 घंटे का समय टोटल कंटेंट के लिए चाहिए। जितना हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम आपको 25 से 30 घंटा समय देना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो आपको अपनी जरूरत के जो है इसमें स्विच वर्ड को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इतने सारे इंस्टॉल आप करिएगा, समय लगेगा, बहुत समय लगने वाला, 2-3 महीने समय लग जाएगा। अभी
इस तरह से अगर आप सभी एक एक करके जो है आप इंटेंसिटी के साथ आप करते हैं तो अभी आपको क्या करना होगा, ठीक है। अभी आपको कुछ खास जो है जैसे चक्रों को आपको जो है एक्टिवेट कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जो 7 चक्र हैं उनको आप इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ठीक। और आप जो है ये इंस्टॉल करके ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर 2 सेट में दिया गया है, जो डे 1 और डे 2 के रूप में दिया गया है, दैविक और वैदिक स्विच वर्ड जो है आपका, ठीक है। तो आपको तो इसमें भी जो है इस पूरे लिस्ट को आप जो एक एक करके सर्च कीजिएगा, ठीक है। आपको मेनली जो है 7 चक्रों से जुड़े हुए जो स्विच वर्ड हैं उनको आपको इंस्टॉल कर लेना है लिख कर, ठीक है। तो ये PDF आपको जो है ऐसे हम ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये PDF एक्चुअली दिया हुआ है, आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ ये सब चीज़ें दी हुई हैं। आपको हम फिर से जो है यह PDF जो है भेज देते हैं, और हम इसके लिए ऑडियो भेज देंगे आपको, ठीक है। आप इन ऑडियो को सुन सकते हैं, एक एक को अगर आप सुनना चाहें तो। छोटे छोटे ऑडियो हैं, आप चाहें तो सबको सुन सकते हैं। हर मंत्र के लिए एक ऑडियो है, ठीक है। हर मंत्र के लिए एक ऑडियो है। चलिए ये चला गया है, ठीक है। PDF चाहिए, PDF भी हम भेज देते हैं। समझने के लिए बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ है वो प्रैक्टिस के लिए है। अब जो है प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो सभी स्विच वर्ड्स दिए गए हैं, आपको PDF दिए गए हैं, आप ग्रुप में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं,
चलिए, मैंने पीडीएफ भी दे दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों दे दिया, और कुछ बेसिक इंस्टॉल कैसे करना है उसके बारे में जो ऑडियो है वो भी आपको दे दिया। हमारा अगला स्विच वर्ड है। ठीक है, और कुछ स्विच वर्ड को इंस्टॉल करना भी है। वो आपको इंस्टॉल करना है, मतलब क्या, 3 बार एक मंत्र को पढ़ना है और 1 बार लिखना है। इस तरह से 108 बार जो है मंत्रों को लिखना है। ठीक है, अब जो है आप लिखिएगा और ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इसमें आपको जो चक्र हैं, जितने भी चक्र हैं उनके मंत्र यहाँ दिए हुए हैं। जैसे मूलाधार चक्र के लिए मंत्र है आपका लम, स्वाधिष्ठान चक्र के लिए है वम। तो आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, चार्ज करने के लिए आप 108 बार लम मंत्र लिखेंगे, बोलेंगे 3 बार, लिखेंगे 1 बार। इस तरह से 108 बार लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपको ग्रुप में शेयर करना है, स्विच वर्ड मास्टर क्लास ग्रुप में। दैविक और वैदिक स्विच वर्ड्स जो है आपके इसमें कंप्लीट होते हैं। अभी आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हैं इन पर अलग से हमारा एक ग्रुप है। ठीक है, जो हीलर्स का ग्रुप है, जो एडवांस हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, एडवांस हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये अभी 3 महीने का पूरा वर्कशॉप है। इसमें आपको डेली दोपहर को 1 से 1.5 घंटे मेडिटेशन कराया जाएगा, सुबह में 1 से 1.5 घंटे मेडिटेशन कराया जाएगा, 1.5 घंटा मिनिमम, और दिन भर आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। हर दिन जो है कुछ अलग अलग मंत्र मिलेंगे, वाटर चार्ज करना हो, बाकी सभी चीज़ें जो सिखाई गई हैं उनको आपको करवाया जाएगा, ताकि आप जो है सच में एक हीलर बन सके और दूसरों को हील कर सकें। तो 3 महीने के इस पैकेज को ज्वाइन करने के लिए आप हीलर्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये सभी चीज़ों की एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते, क्योंकि इसमें लंबा समय लगना है, 1 दिन का नहीं है ये, 1 या 2 दिन में आप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और 1-2 दिन में खत्म करके भी आप क्या कीजिएगा, अगर वो आपके काम नहीं आए तो आपको काम में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी जो है स्विच वर्ड ये कंप्लीट होते हैं आपके। अब जो है एनर्जी सर्किल है, तो एनर्जी सर्किल तो बनाने की बात है। आप एनर्जी सर्किल जितना बनाइएगा उतना ही ज़्यादा जो है प्रैक्टिस में आइएगा। आप एनर्जी सर्किल का यूज कर सकते हैं, उसके लिए अलग से कुछ नहीं है। उसके लिए बहुत सारे स्विच वर्ड्स की आपको जरूरत पड़ेगी, बने बनाए भी मिलेंगे, और कुछ ऐसे मिलेंगे ना जो दिखने में अच्छे लगेंगे। जैसे आप बनाइएगा तो थोड़ा रफ लगेगा ना, ठीक है, पेन से बनाइएगा, और कुछ लोग कंप्यूटर से उस तरह बनाते हैं, उसको एनर्जाइज करते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं, तो वो वाले जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं हमारे स्विच वर्ड की लिस्ट। तो ये आपका जो है आपको एनर्जी कोर्स की जरूरत होगी, तो हमने एक फ्री का ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, वहां पर जो है आपको इस तरह के कोड जो है डेली हम दे रहे हैं। तो एनर्जी कोड, नंबर, स्विच वर्ड्स, ये आपको जो है डेली बेसिस पे हम दे रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्विच वर्ड्स हमने जमा करके रखे हैं, एनर्जी कोड्स जमा करके रखे हैं, वो सब आपको
हम एक एक करके देंगे। और होता क्या है कि जब आप एक ही बार ले लीजिएगा ना, तो कोई काम के आपके आने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमको सब एक ही बार दे दीजिए, इससे कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। एक एक करके आप प्रैक्टिस करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। कोड्स कोड्स की कमी नहीं है, ठीक है। एनर्जी कोड्स बहुत सारे हैं, और सर्किल का एक अलग से पीडीएफ तो अपने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको एक एक करके मिल जाएंगे, आप एक ही बार लेके उससे बहुत कुछ बेटर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एक एक अगर मिलेगा ना, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सर्किल्स को जो है ना, एनर्जी सर्किल्स को आप इस तरह से अगर आप देखिए, ये आप मोबाइल में भी लगा कर रख सकते हैं, ठीक। ये छोटा सा प्रिंट करके आप मोबाइल में पीछे कवर में जो है लगा कर रख सकते हैं। ये हमेशा आपके साथ रहेगा, और इस कारण से ये ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगा, क्योंकि ये आपके साथ ही हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के कोड बहुत सारे हैं, आपको मैं देता रहूँगा। और एक्चुअली पूरी डिक्शनरी आपके पास है, आप कोई भी अगर आप कोड खोजना चाहें तो उससे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपका लेजीनेस है, आपका आलस है, जो आपको खोजने से, सर्च करने से रोकता है, ठीक है। तो ये सब कोड्स भी जो है हमने इसको पीडीएफ बना के जो है शेयर कर दिया है, इसलिए मेरे ख्याल से इसका भी जो है कोई काम नहीं है। ओके, हाँ तो सर, सर वन क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए आप। सर एनर्जी सर्कल जब बनाते हैं उसको क्लॉकवाइज बनाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज? हाथ जैसे चलता है आपका, तो जनरली आपका क्लॉकवाइज ही चलेगा ना, हाँ जी। ठीक है। हालांकि इस पर ज्यादा हमको किसी ने ऑब्जेक्शन तो नहीं किया है, सबने जो है स्वाभाविक रूप से बनाया है जो कि क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बनाने पर मेरे ख्याल से कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए, लेकिन ठीक है। जनरली क्लॉकवाइज लोग बनाते हैं। हाँ ठीक है, तो कैसे सर, कैसे भी बना ले फिर? हाँ, ठीक है, लास्ट thank और you, sir. हाँ, राइट सर। अगर किसी के पास कुछ प्रायर नॉलेज हो तो वो शेयर कर सकते हैं। वैसे रूल यही है कि आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट एक जगह मिलना चाहिए, एक ही बार में बनाना है।
ठीक है, है ना? वन सर्कल, ठीक है। वन गो में, और जितना हाँ, वन गोल गो बन में। हाँ, ठीक है। जितना गोल Thank बन सके उतना अच्छा। हाँ, ठीक है। सर, और कोई थैंक यू कुछ सर। पूछना चाहते हैं इसमें? ऐसे जो हमने जो ऑडियो भेजा है आपको, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑडियो हमारे पास हैं, ठीक है, भेजने के लिए हम भेज सकते हैं, लेकिन आप लोग के पास अगर समय है तो ठीक है। इसमें अगर आप उसको पढ़ लीजिएगा ना, जैसे एक एक वर्ड जो है ना वो इम्पोर्टेंट, जैसे कि लम जो है, ठीक है, इसी की बात करें, या कल्प वृक्ष, ये भी, ये अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वे सभी यूज में लाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने चक्रों को एक्टिवेट कर लेने के लिए इतना काम आप जरूर कीजिएगा। आज कितना तारीख हो गया? 25 तारीख। तो हमारे पास 5 दिन और हैं, ठीक है। तो इन 5 दिनों में हम लोग के पास बहुत सारे टॉपिक्स भी क्लियर करने हैं, ठीक है। जो नए 1 तारीख से नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है, तो नया बैच में अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं, है ना, जिसमें से खास टॉपिक है 1 पॉइंट ट्रीटमेंट। सैटरडे और संडे को स्पेशल क्लासेस हैं आपको 1 पॉइंट ट्रीटमेंट पर और एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स पर। ठीक है, तो सभी उसमें को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो जो मैंने जो है भेजे हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए क्या क्या रहा, ठीक है। आपके लिए पहला रहा कि आपको लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ये सभी मंत्र जो है आपको सिद्ध करने, इंस्टॉल करने, ठीक है। इंस्टॉल करने का तरीका मैंने बताया भी और ऑडियो में भी भेज दिया, ठीक है। अपनी बीमारियों के लिए स्विच वर्ड आपको अपने पहले बीमारियों को लिखिए, क्या क्या प्रॉब्लम है आप, क्या क्या विश है आपका, क्या क्या आप चाहते हैं, ये सभी लिखिए। जो जो भी है लिस्ट बनाइए 5 से 10, ठीक है। और उन सबको जो है आप उसके लिए स्विच वर्ड और कोड जो है बनाइए, ठीक है। और एक प्रॉब्लम के लिए एक बार ही, मतलब कि एक ही स्विच वर्ड में जो है 4-5 बीमारियों के कोड नहीं डाल देने, ठीक है। एक बार में एक ही कोड, एक ही स्विच वर्ड, और उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी रही, इसको कीजिए। आज के लिए इतना ही। और एक लास्ट क्लास जो है कल रहेगा इसका, जिसमें जिबू सिंबल्स के बारे में जो है जानकारी और आपको पूरी लिस्ट दी जाएगी जिबू सिंबल्स की, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग कहना होगा कि एक एक करके बताइए, तो इसका जवाब वही है कि एक एक करके जो है आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब एक एक दवाई जो है आप स्टडी कीजिएगा, एक एक दवाई के बारे में पढ़िएगा, तो जितनी भी दवाइयाँ हैं सबको पढ़ने में 4 साल लगेगा। तो क्या आप 4 साल का MBBS कोर्स नहीं करना है? नहीं, यहाँ नहीं करना है, ठीक है। आपको 1 महीने में चीज़ों क्लियर करना है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप डिटेल से चाहते हैं कि एक एक को हम उस तरह से पढ़ें, तो फिर आपको जो है उसके लिए मतलब कि आप हमारे हीलर्स ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और 3 महीना जो है लगातार 90 दिन जो है उस पर समय दीजिए। एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, दूसरों को आप कैसे हील कर सकते हैं, हील करके प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकली मतलब आपको बताया जाएगा कि हील कैसे करना है, ठीक है।
ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो लोग इसकी डीप प्रैक्टिस चाहते हैं वो हीलर्स ग्रुप को ज्वाइन करें। फीडबैक आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें आपके 3 चीजें दी जा रही हैं। सुबह में आपको मेडिटेशन का क्लास है, दोपहर में है योग निद्रा क्लास, फिर दिन भर में ग्रुप में प्रैक्टिस है। इसके बारे में कोई मेंबर है तो फीडबैक दे सकते हैं, कैसा आपका अनुभव है सुबह दोपहर और ये हीलिंग की प्रैक्टिस में। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कोई है वहां पे अभी यहाँ पे? जो तीनों सेशन को अटेंड करते हैं। सुषमा जी हैं, सुनीता जी हैं, संतोष, ओके। सुनीता जी आप तो सुबह में हैं? यस सर, मैं सुबह भी हूँ और योग निद्रा में भी हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वेरी नाइस, ब्लिसफुल, बिल्कुल ब्लिस, डिवाइन। और सुबह तो ऐसे लगता है कि यू आर कनेक्टेड विथ, इतनी बहुत अच्छी फीलिंग होती है, आई कांट से। बड़ी मुश्किल से निकलते हैं बाहर, ऐसा लगता है कि बैठे रहें, इट इज सो डिवाइन। और योग निद्रा इज सो रिलैक्सिंग, पूरे दिन भर की वो थकान निकल जाती है और यू गेट रिचार्ज्ड टोटली। धन्यवाद। तो इसका फायदा आप लीजिए। और आप कितना रिकमेंड करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को इसको ज्वाइन करने के लिए? मेरे ख्याल से तो दोनों ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अपने खुद के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, good for the mind and good for health both। and इतनी पॉजिटिविटी लाता है पूरे आउटलुक में, without much effort। थैंक यू सुनीता जी। और भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जयेश आप हैं सुबह में? नहीं सर, मॉर्निंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, अभी ऑफिस वर्क चालू है अभी भी। ओके ठीक है। और फिर 11 बजे से 3 बजे तक क्लिनिक है, 3 से 5 ऑफिस वर्क है। ओके ओके चलिए। और संतोष जी आप तो हैं सुबह में भी, है ना? संतोष जी हैं कि नहीं? यस सर, मैं हूँ। आप तो हीलिंग ग्रुप में भी है ना? हाँ सब हीलिंग ग्रुप में भी हूँ और आफ्टरनून का योग निद्रा में भी हूँ। और उसका बहुत बहुत बेनिफिट है। हीलर ग्रुप का तो मुझे डे 1 से बेनिफिट मिल रहा है। और हीलर ग्रुप में आके बोलते ना, हीलिंग पावर 100 गुना बढ़ गई है। Thank you for sharing this knowledge and also creating that wonderful groups। कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहिएगा हीलिंग ग्रुप में या फिर किसी और ग्रुप के लिए, तीनों के लिए? एक्सपीरियंस इसमें जो मॉर्निंग मेडिटेशन होता है ना, उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ हूँ। टोटली बोलते हैं ना, डिवाइन कनेक्शन का फीलिंग आता है मुझे। और योग निद्रा में तो जो आप बोलते हैं ना, वो लिटरली महसूस करता हूँ। मतलब मेरी बॉडी महसूस करती है पूरा वार्मनेस, कोल्डनेस, जो कुछ भी है ना, वो मतलब ऐसा लगता है कि कश्मीर में बैठता है, ऐसा लगता है राजस्थान में हूँ सडनली। इट इज अ मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स। ये जो 3 सेशन है हीलिंग का, ठीक है, हमने इसको जो है 3 महीने का रखा है। 3 महीने लगातार आप इसको कर सकते हैं। 3 महीने बाद सोचा जाएगा कि 3 महीने बाद इसमें से कुछ ऐसे मैजिशियन निकल के आएंगे जो सच में जो है
सुपर पावरफुल होंगे, है ना। चाहे वो टेलीपैथी की बात हो, चाहे हीलिंग की बात हो, चाहे योग निद्रा के, आप लोग नए सेशन में आप मेडिटेशन लोग आप लोग करा भी सकेंगे, ठीक है। जितने भी लोग कर रहे हैं वो कराने की भी प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट हम दे देंगे आपको जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये करवाना भी अपने आप में बहुत जो है ना पेशेंस का काम होता है, क्योंकि जागे रहना होता है योग निद्रा में, पता चलता है कि आप ही सो गए। जो इंस्ट्रक्शन जो देने वाला व्यक्ति होता है उस पर भी वो सभी चीजें फील होती है, तो उसको भी जो है नींद आती है, लेकिन फिर भी जो है उसको रोक के रखना और एकदम कोई गलती किए बिना पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे का सेशन को कंप्लीट करना, ये बहुत ही टफ होता है। तो स्टिल ये इम्पोर्टेंट है, और ये अभी बहुत सारी चीजें आप जो है हीलिंग में सीखने वाले हैं। आप अपने डीएनए को रिपेयर करना सीखेंगे, ठीक है। टेलीपैथी आप मैसेज माइंड टू माइंड मैसेज करना सीख पाएंगे, ठीक है। और इसका अभ्यास हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। अच्छा, इसका टेलीपैथी का अभ्यास किसी ने स्टार्ट किया, एनर्जी सेंडिंग का? सुनीता जी, आपने कोई दिन पार्टिसिपेट किया है? एक दिन शायद किया था ना आपने। और चलिए, सुषमा जी ने भी किया है प्रैक्टिस। तो ओवरऑल जिनको ज्वाइन करना होगा उनको मैसेज हम दे दे रहे हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं और ये पावरफुल सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये बाद में एक्चुअली ये होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अभी जो करवा दे रहे हैं ये हम करवा दे रहे हैं, अगली बार जो है हम ना करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, और कोई लोग होंगे जो करवाएंगे, ठीक है। इसलिए इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा तो बेस्ट है। हो सकता है कि अगला बार आप भी एज ए कोच, एज ए लाइफ कोच, एज ए हीलर आप वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। हीलर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ आसान बन गया है। आप लोग अगर हीलर बनना चाहते हैं हीलर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आज के टास्क को कंप्लीट कीजिए। कल हमारा मास्टर क्लास का लास्ट डे होगा जिसमें जीवो सिंबल्स और उसके बारे में चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद आप सभी के लिए। आज का सत्र समाप्त हुआ। टुडे सेशन इज कंप्लीट।